हेलो फ्रेंड्स, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग छाहेर कहानी गौच का जो सेकंड चैप्टर है, मतलब सेकंड कहानी है बनेक लॉर, इसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, और बनेक लॉर को भी लिखने वाले हैं चित्तरंजन महतो चित्रा जी। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है आदमी सभिन कील है जंगले आग जोर हल्ला बनेक भीतर। ठीक है, फिर से पढ़ रहे हैं। आदमी सभिन कील है जंगले आग जोर हल्ला बनेक भीतर। ठीक है, तो इसको ऑप्शन सब देखते हैं। तो ऑप्शन ए है महुआ फर बिछे खातिर, बी है महुआ गाछ तरह कांटा कुसा साफ करे, ऑप्शन सी है गाछ पड़वे, और ऑप्शन डी है ए आर बी दुयो। ठीक है, तो इसका आंसर है ए आर बी दुयो, मतलब ऑप्शन डी है इसका आंसर है। मतलब महुआ फर बिछे खातिर ये सही है, और महुआ गाछ तरह कांटा कुसा साफ करे ये भी सही है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि बौन केकरा क्षमा करे बात करल है, चाहे बनेक लॉर कहनी है। मतलब बनेक लॉर कहनी है बौन किसको क्षमा करने का बात किया है, मतलब क्षमा करने का बात किया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ए है अपन जीविका चलवे बने के ऊपर निर्भर लौक के, अपन जीविका चलवे बने के ऊपर निर्भर लौक के, मतलब जंगल के ऊपर जो आदमी लोग अपना जीविका चलाने के लिए निर्भर है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बी है कि काठ चोर के, मतलब जो लकड़ी चोरी कर रहे हैं, और ऑप्शन सी है वन पाल के, मतलब जो अधिकारी है वन का, और डी है सिपाही है, जो सिपाही लोग वन का रक्षा कर रहा है। ठीक है, तो अब बौन राजा जो है, तो बौन राजा किसको क्षमा करने का बात किया है। ठीक है, तो यहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, बौन कर सिर्फ लिखा है, बौन राजा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बौन राजा किसको क्षमा करने का बात किया है, तो इसका आंसर है पहला वाला, अपन जीविका चलवे बने के ऊपर निर्भर लौक के, जो आदमी अपना जीविका चलाने के लिए है, उसके लिए जंगल पर निर्भर है, उसको क्षमा करने का बात किया है, बाकी ये तीनों का बात नहीं किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि बौन कर केकर से चिड़ है बा, या फिर केकरा बौन फुटल नजरें देखो नाय हलथी, देखो हलथी बनेक लॉर कहनी में। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए फिर से पढ़ रहे हैं। बौन कर केकर से चिड़ है बा, केकरा बौन फुटल नजरें देखो हलथी बनेक लॉर कहनी में। ठीक है, यानी बौन को किससे चिड़ है, और दूसरा कि बौन फुटा हुआ नज़र से किसको देखा करता था। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ मिक्स है, एक चिड़ है और दूसरा फुटल नज़रें हैं। ठीक है, तो इसको ऑप्शन है पैसा वाला से। ठीक है, या पैसा वाला के होगा, बेसिकली से नहीं होगा, ये के होगा। ठीक है, से को हटा दीजिएगा, के होगा, के पैसा वाला के, और दूसरा वाला कि सेकंड ऑप्शन है पैसा वाला काट चोर सभिन से। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, नहीं ऊपर सही होगा, यस। किससे मतलब नज़र, मतलब किसको चिढ़ था। ठीक है, तो पैसा वाला से चिढ़ था, या फिर पैसा वाला काट चोर सभिन से चिढ़ था, या फिर बनपाल से चिढ़ था, या सिपाही से चिढ़ था। ये 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में इसका आपका आंसर है जो सेकंड बी है कि पैसा वाला काट चोर सभिन से, मतलब जो लकड़ी चोरी करके बेचता था वो लोग से बौन राजा को चिढ़ था, या बौन राजा फुटा हुआ नज़र से जो लकड़ी चोरी करता था वो लोग को देखा करता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपका बनेक लॉर कहानी है क्या बौन के कंदवो हलई और कल्पवो हलई। ठीक है, तो जंगल को बनेक लॉर कहानी में कौन मतलब रुला रहा था और कौन कल्पा रहा था। ठीक है, तो इसको ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है बनपाल, ऑप्शन बी है सिपाही, ऑप्शन सी है जब बनेक सुंदरता के उजराय दे हलथी, और ऑप्शन डी है केव नाय। मतलब ऑप्शन में क्या क्या, बनपाल है, एक सिपाही है। ठीक है, और दूसरा कि जो लोग जंगल का सुंदरता को ख़राब कर रहा था या उजरा दे रहा था, और डी है आपका केव नाय। तो इसका आंसर है आपका सी, मतलब जे बौन के सुंदरता के उचराय दे हलथी। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो गया। अब क्वेश्चन 5 है बनेक लॉर कहानी है के अपन के बनेक बेटा बेटी कह हलई, चाहे कहे है।
ठीक है। बनक लॉर कहानी में अपने आप को कौन जंगल का बेटा बेटी कहता है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका सी, आदमी जन। तो आदमी जन अपने आप को जंगल का बेटा बेटी कहता है। वैसे इसका ऑप्शन है, एक है बनपाल है, दूसरा है हाथी है, सी है आदमी जन है, चौथा है मंत्री है, ठीक है। तो तीनों को नहीं बल्कि आदमी जन को बनक राजा या बन मतलब अपना बन का अपना बेटा बेटी बन का बेटा बेटी कहा गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है बनक लॉर कहानी है क्या कहल है कि जैसे तोरा देखनियार और बुझनियार क्यों ना हो, उसने हामिनों के देखनियार और बुझनियार क्यों ना है, ठीक है। मतलब बनक लॉर कहानी में कौन कहा है कि जिस तरह से तुमको देखने और बुझने या समझने वाला कोई नहीं है, उसी तरह से हम लोग को भी देखने वाला और समझने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो ये कहने वाला कौन है, तो इसका आंसर है बी, मतलब आदमी जन। ये आदमी जन कहा है कि जिस तरह से जंगल को समझने वाला कोई नहीं है, उसी तरह से इंसान लोग को भी समझने वाला या देखने वाला कोई नहीं है, ठीक है। वैसे इसको ऑप्शन था, ऑप्शन ए में है बनक राजा, बी में आदमी जन, सी में वनपाल, डी में अधिकारी, ठीक है। तो इसका आंसर सही होगा बी, यानी आदमी जन सही होगा। अब क्वेश्चन 7 है बनक लॉर कहानी में सरकार खातिर कौन विशेषण कर प्रयोग करल गेल है, ठीक है। तो बनक लॉर कहानी में सरकार खातिर कौन विशेषण, मतलब हिंदी में विशेषण कहते हैं, वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो सरकार को इसमें कौन सा तो इसमें ऑप्शन है आपका, ए है मेहनती, बी है बेस, सी है अंधरी और डी है भ्रष्टाचारी, ठीक है। तो इसका आंसर सी सही है, मतलब अंधरी सरकार कहा गया है इसमें, ठीक है। चलिए ऑप्शन 8 बनक लॉर कहानी है के जुआन बेटी सबिन के इज्जत लूटे कोशिश कर हथिन, ठीक है। बनक लॉर कहानी है के जुआन बेटी सबिन के इज्जत लूटे कोशिश कर हथिन, ठीक है। मतलब जंगल जो जवान लड़की लोग जाती थी तो कौन उन लोग का इज्जत लूटने का कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है गाँव लोग, ऑप्शन बी है जंगल विभाग सिपाही और बनपाल, ऑप्शन सी है मंत्री और अधिकारी और ऑप्शन डी है वन राजा। तो इसका आंसर बी है जंगल विभाग सिपाही और बनपाल, ठीक है। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं बनक लॉर कहानी है अंधरी सरकारक नौकर चाकर कैसे आदमी सभिन से पैसा रुपया ऐठ हथिन। फिर से पढ़ रहे हैं बनक लॉर कहानी है अंधरी सरकारक नौकर चाकर कैसे आदमी सभिन से पैसा रुपया ऐठ हथिन। मतलब बनक लॉर कहानी में अंधरी सरकार, अंधा सरकार के नौकर चाकर किस तरीके से मतलब आदमी लोग से पैसा और रुपया ऐंठ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है कि बंदूक दिखा के, ऑप्शन बी है भूतक डर दिखाई के, ऑप्शन सी है काठ चोरी दोष दिखाई के, ऑप्शन डी है केव नहीं। तो इसका आंसर सी है काठ चोरी दोष दिखाई के, ठीक है। काठ चोरी का दोष दिखा के ये लोग का क्या कहते हैं कि पैसा ऐंठ रहा था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं। तो अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिए हैं बनक लॉर कहानी है, ठीक है। तो उसको BLK लिख दिए हैं, ठीक है। मतलब हर जगह अब आपको BLK मिलेगा कि बनक लॉर कहानियाँ कितना लिखें, ठीक है। तो अब जितना भी आगे क्वेश्चन मिलेगा सब में BLK ही मिलेगा कि बनक लॉर कहानी है, बी से बनक, एल से लॉर, के से कहानी है, ठीक है। तो अब यही सब में यही मिलने जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 10 बनक लॉर कहानी है की कर लें जनियो बेटी के वन विभाग सिपाही सभिन मारपीट की रहथिन, ठीक है। तो बनक विभाग कहानी में ऐसा क्या करने से जो जनी बेटी जो लड़की लोग जाती थी जंगल में, तो जंगल विभाग का सिपाही सब मारपीट करता था। मतलब ऐसा क्या करता था लड़की लोग, जो सिपाही लोग को मारपीट करता था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है काठ चोरी कर लें, ऑप्शन बी है फूल तोड़ लें, ऑप्शन सी है फर तोड़ लें, ऑप्शन डी है तनी तेज बोल लें, ठीक है। तो काठ चोरी तो समझ रहे होंगे, फूल तोड़ ले समझ रहे होंगे, फर तोड़ लें, फर मतलब फल तोड़ना, ठीक है, फल तोड़ना, और डी है तनी तेज बोलना है। तो इसका आंसर है तनी तेज बोलने, यानी डी इसका आंसर है। मतलब तेज से सिपाही लोग अगर तेज मतलब आवाज़ में या ऊंचा आवाज़ में अगर जवाब दे रहे हैं तो वो लोग आपको
मारपीट करता था लड़की लोग के साथ भी। ठीक है। अब क्वेश्चन 11 है, बनेगलौर कहानी है एगो डांगो लाने गेले। ठीक है, एगो डांगो लाने गेले, चाहे आने गेले कहिए चाहे लाने गेले एक ही है। ठीक है, के मारपीट करो हलती और केस करके जेहल में डाल दे हलती। मतलब जंगल में अगर कोई एक डंडा लाने भी जाता था तो कौन वो लोग से मारपीट किया करता था। ठीक है, और कभी कभी लोग जेल में भी डाल देता था, ऐसा कौन था। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सिपाही और थाना ओला। वाला का ये ओला का ये एक ही है। ठीक है, वैसे इसका ऑप्शन में था, ए में था गाँव के लोग, बी में था सिपाही और थाना ओला, और आंसर सी है मंत्री और डी है ऑफिसर। ठीक है, तो गाँव के लोग मारपीट नहीं कर, मतलब जेल में नहीं डाल रहा है, मंत्री भी नहीं डाल रहा है, ऑफिसर भी नहीं डाल रहा है, डाल कौन रहा है तो सिपाही और थाना वाला। ठीक है, तो थाना का वाला आदमी लोग और सिपाही लोग को जेल में डालता था। ठीक है, मतलब जो आदमी लोग जाता था वो लोग को। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन 12 है कि बनेगलौर कहानियाँ केकरा जमानत लिए कोयो नहीं जाहे और केकर केस कदियो ख़त्म नहीं हवे है। मतलब बनेगलौर कहानी में किसको जमानत लेने के लिए कोई नहीं जाता था। ठीक है, और किसका केस जो थाना में कोर्ट में केस होता था कभी ख़त्म नहीं होता था, ना जमानत हो रहा है ना केस ख़त्म हो रहा है, तो ये किसके साथ हो रहा है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन के एक एक करके देखते हैं कि पहला है काट चोर सबिन के, बी है मंत्री, सी है सिपाही, और डी है आदमी जन जे अपन ज़रूरत ले बन जा हालत। मतलब आदमी लोग जो अपना ज़रूरत को पूरा करने के लिए जंगल जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, मतलब आदमी जन जो अपन ज़रूरत ले बन जा हालत। ठीक है, आंसर डी इसका आंसर है 12 का। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि बनेगलौर कहानियाँ के आदमी जन के दुख देखो हले या हलई। बनेगलौर कहानियाँ के आदमी जन के दुख देखो हलई और बुझो हलई, मकिन मन मोसवाई के रही जा हलई या रही जा हलई चाहे रही जा हलई जैसे कर लीजिए। ठीक है, कि आदमी जन का कौन दुख देख रहा था लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहा था और मन मोसवा के रह जा रहा था, तो ऐसा कौन किसके साथ हो रहा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए है मंत्री, बी है सिपाही, सी है आदमी जन और डी है वन राजा। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका वन राजा। जो जंगल का जो राजा तो बोल रहा था, आदमी लोगों को सुना रहा था, तो वो आपका मन मसवा के रह जाता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि बनेगलौर कहानी है BLR के होगा, आर नहीं होगा, के होगा। ठीक है, बनेगलौर कहानी है केकर आँख से लौर बहरा हलई। मतलब बनेगलौर कहानी में किसकी आँख से आंसू गिर रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर है वन राजा, मतलब वन राजा के आँख से आंसू गिर रहा था। वैसे इसका ऑप्शन है बनेग राजा, तो फिर आदमी जन, हाथी और गणेश भगवान। ठीक है, बनेग राजा, आदमी जन, हाथी, गणेश भगवान। तो इसका किसका आँख से आंसू निकल रहा है तो वन राजा के आँख से आंसू निकल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन 15 है कि बनेगलौर कहानी है के आदमी जन के कहलई कि तोहनिक दुख पारिवारिक दुख लागो, कि तोहनिक दुख पारिवारिक दुख लागो और तोहिन अपन स्वार्थ ले बेसी सोचो ही नहीं पा रहा तोहनिक दूरदृष्टि नखन। नहीं, मतलब फिर से पढ़ रहे हैं कि बनेगलौर कहानी है के आदमी जन के कहलई कि तोहनिक दुख पारिवारिक दुख लागो और तोहिन अपन स्वार्थ ले बेसी सोच, स्वार्थ से या ले कुछ कह लीजिए, ले बेसी सोच ही नहीं पा रहा और तोहनिक दूरदृष्टि नखन। मतलब आदमी बनेगलौर कहानियाँ कौन आदमी जन को बोलता है कि तुम लोग का दुख सिर्फ पारिवारिक दुख है और तुम लोग सिर्फ अपना स्वार्थ से ज़्यादा कुछ भी नहीं सोच पा रहा है और तुम लोग का दूरदृष्टि नहीं है। यहाँ 3 चीज़ कहा गया है, एक कि तुम लोग का दुख पारिवारिक दुख है, दूसरा तुम लोग अपने स्वार्थ से ज़्यादा कुछ भी नहीं सोच पा रहा है, और तीसरा कि तुम लोग का दुख तुम लोग का दूरदृष्टि नहीं है। 3 चीज़ें यहाँ। ठीक है, तो ये कौन कहा है, तो इसका ऑप्शन है ए है मंत्री, बी है अधिकारी, सी है वन राजा और डी है केवनाई। ठीक है, तो इसका आंसर है वन राजा। तो जंगल का राजा जो इंसान से बात कर रहा था वो इंसानों को बोलता है कि तुम लोग ये सब नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि बनेगलौर कहानी में केकरा
सुबला श्रेष्ठ मानल गेल है। ठीक है, तो बनेकलौर कहानी में किसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बनेक राजा के, बी है मंत्री के, सी है आदमी जन के, डी है अधिकारी के। मतलब सबसे श्रेष्ठ किसको माना गया इस कहानी में? बनेक राजा को, मंत्री को, आदमी जन को, क्या अधिकारी को? तो इस कहानी में सबसे श्रेष्ठ आदमी जन को माना गया है, मतलब आंसर सी होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो बनेकलौर कहानी में कैकाठीन सभी जीव जैसे रेंगे वाला मतलब रेंगने वाला, बिना रेंगे वाला मतलब जो जानवर या कीड़ा मकोड़ा नहीं रेंग रहा है, उड़े ओला मतलब उड़ने वाला, और पैरे ओला मतलब जो पैर से चलने वाला है। ठीक है, रेंगने वाला, नहीं रेंगने वाला, उड़ने वाला, नहीं पैर से चलने वाला। ठीक है, क्या काबू कर क्षमता है? मतलब क्वेश्चन इसका ये है कि बनेकलौर कहानी में किसके पास, ठीक है, सभी जीवों को काबू करने का शक्ति है? और जीवों में क्या क्या लिया? मतलब रेंगने वाला जीव, नहीं रेंगने वाला जीव, उड़ने वाला जीव या पैर वाला जीव। पैर वाला जीव तो जानवर लोग हो जाएगा, उड़ने वाला तो पक्षी वाला हो जाएगा, और नहीं रेंगने वाला तो अब नहीं रेंगने वाला जीव में आप कैसे कहेंगे कि चलिए मतलब तैर रहा है या जो भी कर रहा है, मतलब मछली लोग तैर ही रहा है तो उसको वैसे देख सकते हैं। रेंगने वाला तो जो केंचुआ वगैरह होता है तो जो रेंग के जा रहा है। ठीक है, तो इतना सारा जीव पूरा सृष्टि को मतलब एक तरह से मान सकते हैं कि कौन काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, खास करके जीव सबको, निर्जीव को नहीं, जीव को तो जरूर कोशिश कर रहा है। तो कौन कर रहा है? तो इसका भी आंसर होगा कि आपका, रुकिए, आपका भी आंसर है आपका पहला वाला आंसर है आदमी जन। ठीक है, वैसे इसका ऑप्शन है आदमी जन, मंत्री, दरोगा और वन राजा। ठीक है, तो कंट्रोल कौन कर रहा है? तो आदमी जन सबको कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन 18 में। तो बनेकलौर कहानी में के अपन स्वार्थ खातिर दर्शक जीव के बचेबो करहत, खैबो करहत, पीबो करहत और पालबो पोसबो करहत। तो बनेकलौर कहानी में कौन अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जीव को बचाता भी है, ठीक है, खाता भी है, पीता भी है और पालता पोसता भी है? तो ऐसा कौन है? तो इसका ऑप्शन है ए मंत्री, बी अधिकारी, सी आदमीजन, डी जुआन बेटी छोवा। ठीक है, तो इसका आंसर है सी आदमीजन, इसका आंसर है। तो आदमीजन अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, अब जीवों को बचाता भी है। जैसे जू वगैरह देख ले, जो मतलब क्या कहते हैं, जू के जूलॉजिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क वगैरह, जहाँ जो हाथी सबको रखा जाता है जू में, तो वहाँ लोग को बचाता भी है और खाता भी है अपने जानवर सबको। पांठा पट्टू देखते ही है, मुर्गा मुर्गी को खाता है। अब पीता है, पता नहीं कौन से जीव को पीता है, नहीं पता। ठीक है, और पालता पोसता है, तो पालते पोसते भी हैं हम लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 में जाते हैं। तो बनेकलौर कहानी में मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी सभी केकर नाम लेके योजना बनवा हती, मकिन सब पैसा खाई पी जा हती। मतलब इसका मतलब है कि मंत्री, ऑफिसर और पदाधिकारी लोग किसका नाम लेके योजना तो बनाता है, ठीक है, लेकिन सब पैसा खा पी जाता है। तो ये किसके नाम से होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, ए आदमीजन, बी मेहरारू सभिन, डी बॉन, और नहीं सी बॉन है और डी केव नहीं। तो इसका आंसर है बॉन। मतलब जंगल के नाम पे सब योजना बनता है, लेकिन नेता अफसर लोग सब पैसा खा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 20 है। तो बनेकलौर कहानी में के नवा बॉन लगवे खातिर अरबों खरबों कर योजना बनवाहत और लाखों खर्चा दिखाए के पैसा गबन करी लेहत। ठीक है, मतलब बनेकलौर कहानी में कौन नया जंगल लगाने के लिए अरबों रुपया का योजना बनाता है, ठीक है, और खर्चा भी लाखों में दिखा देता है और सब पैसा को गबन कर लेता है। तो ऐसा कौन करता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वन राजा, बी है आदमीजन, सी है मंत्री ऑफिसर सब, और डी है वनपाल। तो इसका आंसर है मंत्री और ऑफिसर सब, मतलब मंत्री और ऑफिसर लोग नया योजना बनाता है और पैसा खा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 21 है कि बनेकलौर कहानी में क्या कह है कि उ बन के हैवे वाला सबे घोटाला के बारे में जानो हती। मतलब बनेकलौर कहानी में
कौन कह रहा है कि उस जंगल में होने वाला सभी घोटाले के बारे में जानता है? ठीक है, इसका ऑप्शन है ए आदमीजन, बी वन राजा, सी मंत्री, डी वनपाल। तो इसका आंसर है वन राजा। तो वन राजा कहता है कि उसको सब घोटाला के बारे में पता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 22 कि बौनेकलॉर कहानी में क्या कहो है कि हमरो शरीर खून है, हमरो शरीर पानी है, हमू हवा पावो ही, हमरो सूरजक रोशनी मिले है। तो ये ऐसा कौन कर रहा है? तो ऐसा बौनेकलॉर कहानी में ऐसा कौन है जो ऐसा कहता है कि मेरे शरीर में भी खून है, मेरे शरीर में भी पानी है, हमको भी हवा मिलता है और हमको भी सूरज का रोशनी मिलता है। ठीक है, तो मेरे शरीर में खून है, पानी है, हमको भी हवा मिल रहा है, सूरज का रोशनी मिल रहा है। आगे एक लाइन था मिट्टी का भी बोलता है कि मिट्टी का भी, ये क्वेश्चन नहीं बनाया लेकिन मिट्टी का भी इसमें चर्चा है कि हमको भी मिट्टी मिलता है। ठीक है, तो ये कौन कहता है? तो इसका ऑप्शन है ए आदमीजन, बी मेहरारू सबिन, सी वन राजा और डी वनपाल। तो इसका आंसर है वन राजा। तो जंगल का राजा जो वन राजा बात कर रहा था इंसान से, वो कहता है कि उसके शरीर में खून पानी वगैरह है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि बौनेकलॉर कहानी में के वन राजा के बात सुन के मुँह हैट कर लेल हलई। ठीक है, तो बौनेकलॉर कहानी में कौन वन राजा का बात सुन करके मुँह हैट मतलब मुँह को या माथा को नीचे कर लेता है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो बौनेक राजा को किसको शर्म महसूस हुआ था वन राजा का बात सुन के? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मंत्री, बी है वनपाल, सी है आदमीजन और डी है सिपाही। तो इसका आंसर है सी आदमीजन। आदमीजन अपना मुँह हैट कर लिया था तो वन राजा का बात को सुन करके। अब क्वेश्चन 24 है बौनेकलॉर कहानी में केकर मोटाई और मालामाल हवे कर चर्चा करल गया है। बौनेकलॉर कहानी में किसका मोटा होने का और मालामाल होने का, मतलब पैसा जब बहुत ज़्यादा कमा लेने का चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए है मंत्री, बी है वन राजा, सी है सिपाही और फॉरेस्टर और डी है अधिकारी। ठीक है, तो इसका आंसर है सी सिपाही और फॉरेस्टर। तो सिपाही और फॉरेस्टर के बारे में कहा गया है कि लोग मोटा गया है, मतलब ये वो गलत सा काम कर करके और मालामाल हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन 25 है कि बौनेकलॉर कहानी में केकरा बौनेक छोट मोट रखवाला मानल गेल है। ठीक है, तो बौनेकलॉर कहानी में किसको जंगल का छोटा मोटा रखवाला माना गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है सांप बिच्छू के, ऑप्शन बी है मोर के, ऑप्शन सी है हाथी के, ऑप्शन डी है आदमीजन के। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सांप बिच्छू के। तो सांप बिच्छू का जंगल का छोटा मोटा रखवाला माना गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन 26 में देखते हैं कि बौनेकलॉर कहानी में वन राजा केकर संगे नाचे गावे हलई पानिक दिने। ठीक है, तो बौनेकलॉर कहानी में वन राजा किसके साथ बरसात के दिन में नाचता गाता था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए कोयल, बी मोर मोरनी, सी आदमीजन, डी मेहरारू सबिन। ठीक है, तो इसका आंसर है मोर मोरनी। तो मोर मोरनी के साथ वो नाचता गाता था अपना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बौनेकलॉर कहानी में वन राजाक बा बौनेक सोबले बेसी शुभचिंतक क्या लागई। ठीक है, तो बौनेकलॉर कहानी में वन राजा या वन का, ठीक है, सबसे बड़ा शुभचिंतक किसको माना गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि ए है आदमीजन, बी है सांप, सी है हाथी और डी है ऊपरे दल एको नए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हाथी। तो हाथी को सबसे बड़ा शुभचिंतक माना गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन 28 देखते हैं कि बौनेकलॉर कहानी में केकर घर उजाड़े चर्चा करल गेल है, मतलब किसका घर को उजाड़ने का चर्चा किया गया है बौनेकलॉर कहानी में? तो इसका ऑप्शन है ए हाथी, बी आदमीजन, सी वनपाल और डी बाघ। ठीक है, तो इसका फिर से ऑप्शन देख लीजिए, हाथी, आदमीजन, वनपाल और बाघ। तो इसका आंसर है ए हाथी। तो हाथी का घर उजाड़ने का बात किया गया है। ठीक।
ठीक है। मतलब हाथी का घर उजड़ रहा है और इसीलिए वो आदमी जन को वो अफेक्ट कर रहा है या आदमी लोग को भी मार रहा है या उसको असर हानि पहुंचा रहा है, इसका ये, ठीक है। तो क्वेश्चन 29 देखते हैं। तो बनेगलौर कहानी में ऐसा केकर चर्चा करल गेल है आदमी जन के जे देखो बनेगलौर कहानी में ऐसा केकर चर्चा करल गेल है आदमी जन के घर बस्ती में ढुक जा हल जे होगा जे मिस कर रहा है, ठीक है। तो बनेगलौर कहानी में ऐसा केकर चर्चा करल गेल है जे आदमी जन के घर बस्ती में ढुक जा हल। तो ऐसा किसका चर्चा किया गया है बनेगलौर कहानी में, जो आदमी लोग का घर और बस्ती में घुस जाता था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ए है सिपाही, बी है बनपाल, सी है हाथी और डी है सियार। तो इसका आंसर होगा आपका हाथी। हाथी आदमी जन का घर में घुस जाता था, बस्ती में भी घुस जाता था। अब आदमी हाथी का घर जो उजाड़ रहा है, हाथी ये लोग का घर बस्ती को तबाह कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बनेक राजा बनेगलौर कहानी में केकरा चिंतनशील, मननशील, भावपूर्ण, भाखापूर्ण और समाज ओला मानल है। बनेगलौर कहानी में बनेक राजा किसको चिंतनशील माना है, मननशील माना है, भावपूर्ण माना है, भाखापूर्ण मतलब भाखा मतलब भाषापूर्ण है, भाव भी है, मनन भी करता है, चिंतन भी करता है और समाज वाला मतलब समाज का माना गया है। किसको माना गया है बनेगलौर कहानी में? तो इसका आंसर है आपका हाथी को, ठीक है। इसमें भी ऐसे ऑप्शन देते हैं, आदमी जन है, बी है हाथी, सी है बनपाल, डी है सिपाही। तो इसका आंसर है हाथी। तो हाथी को बनेगलौर कहानी में चिंतनशील, मननशील, भावपूर्ण, भाखापूर्ण माना गया है। जनरली सब कोई मारेगा आदमी जन, क्योंकि आदमी जन ही ऐसा काम कर पाता है, लेकिन बनेगलौर कहानी में इसमें हाथी को चिंतनशील, मननशील माना गया है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक मिनट 31 ना कि बनेक राजा केकर बदला के बनेगलौर कहानी में सही मानल है। मतलब जंगल का राजा किसके बदला को बनेगलौर कहानी में सही माना है, ठीक है। ए है हाथी कर, बी है आदमी जनकर, सी है सिपाही, डी है बनपालक। तो इसका आंसर है हाथी कर। मतलब बनेक राजा हाथी का बदला को सही माना है कि इंसानों से अगर हाथी बदला ले रहा है तो सही कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन 32 है। बनेगलौर कहानी में कौन देवता का चर्चा आयल है। मतलब बनेगलौर कहानी में किस देवता का चर्चा किया गया है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। एक ए है वन देवता, बी है गणेश देवता, सी है इंद्र देवता, डी है सोम देवता। तो इसका आंसर है गणेश देवता, ठीक है। इसका डायरेक्ट चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है, कि गणेश का नाम नहीं लिया गया कहानी में, ठीक है। बस बताया गया है कि तुम लोग जिसका सबसे पहले पूजा करता है उसको भी तुम लोग हानि पहुंचा रहा है। ये वन राजा इंसान को कहता है, तो हम लोग सबसे पहले पूजा किस पे होता है, तो गणेश का होता है। तो इनडायरेक्ट रूप में गणेश देवता का चर्चा किया गया है बनेगलौर कहानी में, ठीक है। कोई मत सोचिएगा कि गणेश शब्द मिलेगा कहानी में, कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना लिखा गया है कि सबसे पहले जिसका पूजा किया गया जाता है, ठीक है। तो जाहिर है कि हम लोग भारत में रहते हैं तो सभी जानते हैं कि जो हिंदू लोग खास करके जो पूजा होता है तो गणेश का पूजा सबसे पहले होता है। तो इसमें इंडिकेशन गणेश की तरफ ही किया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। बनेक राजा केकर बारा में कहल कि ऊ बड़ी चालाक हेवत और ऊ सभे जीव निर्जीव के छकाए फुसलाए के अपन काबू में कर ले हत। तो बनेक राजा इस कहानी में किसके बारे में कहा गया कि वो बहुत चालाक होता है और वो सब जीव है चाहे निर्जीव है सबको मतलब छका के या फुसला के अपने काबू में कर लेता है। मतलब झूठ बोल बाल के अपने काबू में कर लेता है। ये कौन कर पाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए है मंत्री, बी है बनपाल, सी है सिपाही और डी है आदमी जन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आदमी जन, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आदमी जन सबको बहला फुसला के अपने कंट्रोल में कर लेता है, चाहे जीव हो या निर्जीव हो, ठीक है। अब क्वेश्चन 34 देखते हैं कि बनेगलौर कहानी में
काकर पछताएक चर्चा आयल है। ठीक है, तो कि बने के लौर कहानी में किसके पछताने का चर्चा आया है। ठीक है, अब ऑप्शन है ए है बनक राजा, बन राजा, बी है सिपाही, सी है मेहरारूक और डी है आदमी जनकर। तो इसमें आंसर है डी, मतलब आदमी जनकर। आदमी लोग के क्या पछताने का चर्चा इस बने के लौर कहानी में किया गया है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जंगल वगैरह सब कुछ, तो कौन पछताएगा? तो आदमी लोग ही पछताएगा, कि नष्ट करने वाला तो वही लोग है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि बने के लौर कहानी में क्या कहल है कि आदमी जन ओकर बिना पानी बिनु तरसता। ठीक है, कौन कहा है कि आदमी लोग उसके बिना, पानी के बिना तरसेगा, और हम नहीं रहले शुद्ध हवा नहीं पाता। मतलब अगर हम नहीं रहेंगे तो आदमी लोग पानी के बिना भी तरसेगा और शुद्ध हवा के बिना भी तरसेगा। ऐसा कौन कहा है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ए है सिपाही, बी है मंत्री, सी है बन राजा और डी है हाथी। तो इसका आंसर है सी, बन राजा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि बने के लौर कहानी में की बाढ़ले आदमी जन बन राजा गोड़े गिरे चर्चा है। बने के लौर कहानी में ऐसा क्या चीज़ है जो जब बढ़ जाएगा तो आदमी लोग बन जंगल का राजा का पैर में जाके गिरेगा। ठीक है, तो ऐसा क्या बढ़ जाएगा? ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन देखते हैं। ए है बाघ, अगर जंगल में बाघ बढ़ जाएगा तो आदमी लोग जाके बन राजा के पैर में गिरेगा। या फिर बी है हाथी, अगर हाथी लोग बढ़ जाएगा तो आदमी लोग बन राजा के पैर में गिरेगा। सी है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या मोनोऑक्साइड बढ़ने से आदमी लोग जंगल के पैर में गिरेगा, या नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से बन राजा के पैर में आदमी लोग गिरेगा? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाएगा वायुमंडल में, तब आदमी लोग बन राजा के पैर में जाके गिरेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 37 है कि बने के लौर कहानी में कौन मौसम कर सिराइक चर्चा आयल है। ठीक है, तो बने के लौर कहानी में कौन मौसम कर ख़त्म होने का चर्चा आया है। ठीक है, ऑप्शन है ए जाड़, बी है बसंत, सी है बरसात और डी है केव नहीं, ऊपर में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है जाड़, ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठंडा का मौसम ख़त्म हो रहा है तब इस कहानी को लिखा गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन 38 है कि बने के लौर कहानी में बन से कौन कौन चीज़ खत्म होवे लागल है। ठीक है, कि बने के लौर कहानी में कौन कौन सा चीज़ जंगल से ख़त्म होने लगा है। ठीक है, ऑप्शन ए है गाछ, पेड़। ऑप्शन बी है जानवर या जनावर, जानवर सब। ऑप्शन सी है पाखी, आपका पक्षी सब। ठीक है, पेड़ हो गया, जानवर हो गया, पक्षी हो गया। या डी है आपका सब साफ हो रहा है जंगल से। तो इसका आंसर होगा सबे साफ हो रहा था, जंगल साफ हो रहा है तो जा रहे कि धीरे धीरे सब साफ हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं कि बने के लौर कहानी में कौन कौन कारण से वन खत्म हो हल। ठीक है, किस किस कारण से जंगल ख़त्म हो रहा था बने के लौर कहानी में। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका ए है आयगार काट चोरी, जंगल में आग लग जा रहा है उससे ख़त्म हो रहा है जंगल, या लकड़ी चोरी हो रहा है उससे ख़त्म हो रहा है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है नतून वन नाय लगवे के चलते, अगर अधिकारी या मंत्री लोग नया जंगल नहीं लगा रहा है इससे कारण जंगल सब धीरे धीरे घटते चले जा रहा है। ठीक है, तीसरा है योजना पैसा खाए के चलते, जितना योजना बन रहा है सबका पैसा ये लोग खा जा रहा है तो ना नया जंगल लगेगा ना पुराना जंगल को बचा के रख सकेगा। ठीक है, तो इसीलिए अब ऑप्शन डी है उपरोक्त सभे, ऊपर का तीनों कारण। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभे यानी डी, आग से भी जंगल खत्म हो रहा है, लकड़ी चोरी से भी खत्म हो रहा है, नया जंगल नहीं लगा रहा है उससे भी खत्म हो रहा है, और योजना का पैसा जब खा जा रहा है उससे भी जंगल खत्म हो रहा है। ये ऊपर का तीनों या चारों कारण इसका कारण है जिसके कारण जंगल खत्म हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि बन गेले आदमी सभिन के की दिक्कत है वो हल, आदमी लोग अगर जंगल जा रहा था तो वो लोग को क्या क्या दिक्कत हो रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन ये है मान गुचवे डर, मान क्या इज्जत,
मतलब इज्जत मतलब ख़त्म हो जाने का डर, यानी इज्जत लूट जाने का डर, एक तरह से मान लीजिए। दूसरा है जेहल, मतलब जेल जाए का डर। तीसरा है मारपीट और केस का डर, ठीक है, जेल जाने का, केस का, मारपीट और मान कुछ इज्जत जाने का। या फिर डी में है आपका उपरक्त सभ्य, यानी ऊपर का चीज चारों, मतलब मान भी जा रहा है, इज्जत भी जा रहा है, जेल का भी खतरा है, मारपीट भी हो रहा है, केस भी हो रहा है। तो जाहिर है कि सब कारण था, तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। मतलब कि बोनेक्लॉर कहानी है आदमी सबीन के, ये सब कारण से उसको मतलब क्या दिक्कत हो रहा था जंगल जाने में, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस बोनेक्लॉर कहानी से करीब 40 क्वेश्चन देखे हैं, और इसमें मैंने कोशिश किया है कि बोनेक्लॉर कहानी में जितने छोटे क्वेश्चन हैं वो भी, बड़े क्वेश्चन हैं वो भी, चाहे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, जो समझदारी का मतलब मांग करता है, तो सभी तरह के क्वेश्चन को मैंने हैंडल करने की कोशिश किया है। और मुझे लगता है कि अब मतलब काफ़ी हद तक इससे क्वेश्चन बन चुके हैं। बहुत मुश्किल से कोई क्वेश्चन छोटा होगा, और करीब सभी क्वेश्चन इससे हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।